हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिंटिलेटिंग साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हम चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जहां पर हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड उसके सारे पार्ट्स की डिटेल्स में फंक्शनिंग को देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन चोयल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम सिंटिलेटिंग साइंस। Sexual reproduction in human being. Dear student, we know that there are two types of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. And human being produce their offspring by sexually, है ना। हम हमारे offspring को sexually reproduce करते हैं। अब हम sexually reproduce कब कर पाएंगे? When we attain puberty, है ना। जब हमारी body puberty को gain कर लेती है, तब हम sexually reproduce कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी हमारी लाइफ का ऐसा टाइम होता है जब हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल ग्लैंड डेवलप होने लग जाती है और वो फंक्शंस करना स्टार्ट हो जाती है ना, तब हम प्यूबर्टी को गेन कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि चाइल्ड की बॉडी डेवलप होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी एडल्ट में, है ना। चाइल्ड की बॉडी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एडल्ट में। और इस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है? एडोलोसेंस, है ना। जो जब हमारी बॉडी में सेक्सुअल ग्लैंड डेवलप होती है, उस पूरे पीरियड को कहा जाता है एडोलोसेंस। तो कौन सी ग्लैंड डेवलप होती है? मेल में टेस्टिस डेवलप होती है एंड फीमेल में ओवरी डेवलप होती है एंड बिकम फंक्शनल, है ना। वो काम करना शुरू कर देती है। इट मीन्स हम सेक्सुअली मेच्योरिटी को गेन कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जब हमारी लाइफ में एडोलेसेंस का पीरियड चलता है ना, तब हमारी मीन्स हमारी बॉडी में जब सेक्सुअल ग्लैंड्स डेवलप होने लगती है, तब इस रिप्रोडक्टिव फेज में हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल मेच्योरेशन, है ना, जो सेक्सुअल मेच्योरेशन को इंडिकेट करते हैं। तो वो क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में? कुछ चेंजेस तो होते हैं जो कॉमन होते हैं ना, दोनों बॉयज और गर्ल्स में सेम होते हैं, और कुछ चेंजेस स्पेसिफिक होते हैं जो बॉयज में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं। तो हम कॉमन चेंजेस की बात करते हैं जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारी बॉडी में होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? फर्स्ट, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइस, है ना। जो चाइल्ड है उसकी आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज में थिक हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। थिनर हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स, आर्म्स एंड फेस, है ना। थिन हेयर कहाँ पर अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं? लेग्स पर, आर्म्स पर और फेस पर। एंड ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, है ना। आपकी स्किन ऑयली होने लग जाएगी, है ना। नाक पे और यहाँ पे गालों पे थोड़ा ऑयल निकलेगा एंड पिंपल्स भी, फेस पर पिंपल्स भी होने लग जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए आपके कॉमन चेंजेस जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होते हैं। अब हम स्पेसिफिक चेंजेस की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक चेंजेस जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होते हैं ना। इन बॉयज बॉयज में क्या क्या स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं? फर्स्ट, थिक फेशियल हेयर ग्रोथ, है ना। एक तो उनके फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, मतलब चेहरे पे दाढ़ी और मूछें आने लग जाती है। वॉइस बिगिंस टू क्रैक और हॉर्स, है ना। वॉइस जो है बॉयज की वो थोड़ी कर्कश हो जाएगी, है ना, थोड़ी हार्ड हो जाएगी। एंड पेनिस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम इनलार्ज एंड इरेक्ट, एंड पेनिस की साइज भी जो है वो इनलार्ज, है ना, थोड़ी बड़ी होने लग जाती है। तो ये स्पेसिफिक चेंजेस बॉयज में होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एंड गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं? ब्रीस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, है ना, ब्रीस्ट की साइज इंक्रीज होने लग जाती है। डार्कनिंग ऑफ निपल स्किन, निपल की स्किन डार्क होने लग जाती है। एंड स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी में ये सभी चेंजेस होते हैं वो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मंथ्स एंड ईयर तक चलते हैं, है ना। कोई भी चेंज जो है वो जल्दी नहीं होता है। डिफरेंट पीपल में ये चेंजेस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सभी का बॉडी पैटर्न क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। जैसे मान लो कोई दो बॉयज है ए एंड बी, या दो गर्ल्स है ए, सी एंड डी, तो दोनों में ये जो हम इस सभी कॉमन चेंजेस देखे हैं और स्पेसिफिक चेंजेस देखे हैं,
वो सभी क्या होंगे, डिफरेंट समय पर होंगे, भले उनकी एज क्या हो, सेम हो, क्योंकि ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी जिस टाइप से हार्मोन सिक्रेट करेगी, उस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो हैपन होते हैं, है ना। और ये सभी चेंजेस जो होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योरेशन को इंडिकेट करते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन जब हमारे बॉडी में, है ना, हम प्यूबर्टी को गेन कर लेते हैं, तो मेल जो है वो स्पर्म, सेक्सुअल सेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और फीमेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स, है ना, या ओवम, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, ओवम भी बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए टू पीपल की जरूरत होती है ना, मेल एंड फीमेल। और सेक्सुअल एक्ट के लिए स्पेशल सेक्सुअल ऑर्गन्स की जरूरत होती है। तो इसके लिए मेल में होता है पेनिस एंड फीमेल्स में होता है वजाइना, है ना। और इस पूरे सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल, है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल एनालिसिस करेंगे, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स द एक्सटर्नल जेनिटल्स, पेनिस होता है, टेस्टिस एंड स्क्रोटम, है ना। ये एक्सटर्नल होते हैं जिसको हम बाहर से देख सकते हैं ना, ये आपका पेनिस हो गया, है ना, ये टेस्टिस हो गया, और ये स्क्रोटम हो गया। एंड इंटरनल पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा, है ना, अल्सो सेमिनल वेसिकल्स। तो ये आपके ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये सेमिनल वेसिकल्स हो गया, है ना, और ये वास डिफरेंस, ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। अब मेल सेक्सुअल ग्लैंड जो होती है वो जर्म सेल प्रोड्यूस करती है, और उसको डिलीवर एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, वजाइना में क्या करती है, उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में डिलीवर करती है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो मेल सेक्सुअल ग्लैंड होती है ना, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट है पेयर्ड ओवल शेप्ड मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना, ये पेयर में होते हैं। शेप इसकी कैसी होती है, ओवल शेप्ड होती है, और मेल सेक्स ऑर्गन है ना, ये यहाँ पर आपका हो गया टेस्टिस। ठीक है, ओवल शेप्ड में है, और ये पेयर में होते हैं ना, दो होते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ सेमिनोफेरस ट्यूबल्स वेयर द स्पर्म आर प्रोड्यूस। इसमें डियर स्टूडेंट बहुत सारी सेमिनोफेरस ट्यूबल्स होती है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको बहुत सारी कॉइल शेप में दिख रही है, ये क्या है, सभी सेमिनोफेरस ट्यूबल्स है। और इन्हीं ट्यूबल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। Produce a male sex hormone called testosterone, which bring about changes in appearance of boys at puberty. ये स्टूडेंट टेस्टिस क्या अल्सो प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो प्यूबर्टी के समय हमारी बॉडी में सभी चेंजेस होते हैं जो अभी हमने देखे थे, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इस हार्मोन के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। तो ये आपका क्या होगा, टेस्टिस का फंक्शन है ना, ये काम टेस्टिस के अंदर होते हैं। मेनली उसका काम क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। सेकंड पार्ट है इसका स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्मॉल पाउच दैट कंटेन्स टेस्टिस, है ना, एक स्मॉल पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं ना। ये देखिए, ये स्मॉल पाउच है, इस पाउच के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्रोटम, है ना, ये यहाँ पर ये जो है ये क्या है, स्क्रोटम है। ठीक है, इसके अंदर ये पेयर में टेस्टिस है। कहाँ पर होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होता है। और यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये स्क्रोटम हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट इपिडिडाइमिस, है ना। इपिडिडाइमिस क्या होता है, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है आपका इपिडिडाइमिस, है ना, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है एट द बैक ऑफ द टेस्टिस, है ना, ये हमारा टेस्टिस हो गया, इसके पीछे की तरफ। ऑल द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस मस्ट पास थ्रू द इपिडिडाइमिस, जो भी स्पर्म टेस्टिस के अंदर है ना, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो टेस्टिस
जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो स्पर्म कहाँ जाता है, स्ट्रेट ट्यूब के थ्रू कहाँ पर जाता है, रेड टेस्टिस में, और रेड टेस्टिस से होते हुए इन ट्यूब्स के थ्रू वो कहाँ पर जाता है, आपका इपीडीडाइमिस में। मतलब जो भी स्पर्म यहाँ पर हमारे टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ से होके जाएगा, इपीडीडाइमिस से ही होकर जाएगा। वेयर दे मेच्योर एंड स्टार्ट टू स्विम, वहीं पर ये जो स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस हुआ वो क्या होता है, मेच्योर होता है और वो स्विम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा स्पर्म, कहाँ पर, वास डेफरेंस में। तो अगला पार्ट हम देखते हैं, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस सिंपली क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टेस्टिस टू द यूरिथ्रा इन ऑर्डर टू अलाउ द पैसेज ऑफ सीमन। एक सिंपली एक क्या होती है, ट्यूब। देखिए स्टूडेंट, ये आपका इपीडीडाइमिस हो गया। अब यहाँ से स्पर्म होते हुए, ये नली हो गई ना, एक ट्यूब हो गई, ट्यूब में स्पर्म होते हुए कहाँ तक जाएगा, आपका यूरिथ्रा तक। मतलब ये एक रास्ता स्पर्म के लिए है ना, एक पाथ है जहां पर वो इपीडीडाइमिस से होते हुए कहाँ तक जाता है, यूरिथ्रा तक जाता है ना। ये मतलब कनेक्ट करता है टेस्टिस को यूरिथ्रा से। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक क्या होती है डियर स्टूडेंट, एक वॉलनट साइज की ग्लैंड होती है जो ब्लैडर और पेनिस के बीच में लोकेटेड होती है ना। देखिए ये आपका ये ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर हो गया जहाँ पे यूरिन होता है, और ये आपका पेनिस हो गया उसके बीच में होती है। ठीक है, ये यहाँ पर उसके बीच में होती है। एंड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, रेक्टम के कहाँ पर, फ्रंट में होती है। यूरिथ्रा जो होता है वो इसके बीचों बीच से होकर निकलता है ना, इसके बीच से होकर निकलता है, जहां से यूरिन और स्पर्म हमारी बॉडी से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम होता है इसका, इसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड और न्यूट्रिशन स्पर्म में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, वो सीमन बना लेते हैं। मिल्की विस्कस फ्लूइड कंटेन फ्रुक्टोज, प्रोटीन्स एंड अदर केमिकल्स फॉर नरिशिंग एंड स्टिमुलेटिंग स्पर्म। तो यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर फ्लूइड न्यूट्रिशंस है ना, फ्रुक्टोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, और बहुत सारे केमिकल्स इसमें मिक्स होते हैं और वो सीमन बना लेते हैं, है ना। और वो आगे क्या होता है, नरिश होके आगे स्टिमुलेट करता है ना। जब हमारी बॉडी से, पेनिस से वो बाहर निकलेगा और उसको हम कहाँ, वजाइना के अंदर इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन, इट नेवर कैरीज बोथ ऑफ देम एट सेम टाइम। यूरिथ्रा भी एक क्या है, कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये आपका यूरिथ्रा हो गया। तो ये दोनों को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, बट ये दोनों को साथ में कभी भी नहीं निकालेगा, है ना, दोनों को साथ में नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि जब यूरिन यहाँ से निकलता है तो सीमन यहाँ से नहीं निकलेगा, है ना, स्पर्म। एंड जब स्पर्म यहाँ से निकलता है तो इसका पाथ बंद हो जाता है। इसमें से भी कुछ सेमिनल फ्लूइड्स और न्यूट्रिशन सिक्रेट्स होते हैं ना, जो सीमन में मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पेनिस। पेनिस क्या होता है, एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन है ना, मेल जेनिटल ऑर्गन है एक्सटर्नल, जिसको सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ट्रांसफर स्पर्म इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना। जब मेल और फीमेल में मैटिंग होती है उस समय ये क्या करता है, स्पर्म को वजाइना के अंदर इंजेक्ट करता है ना, पेनिस। नेक्स्ट एट्थ पार्ट क्या है, स्पर्म। स्पर्म क्या होती है, मेल सेक्सुअल सेल, tiny and motile bodies that use their long tail to move through the female reproductive tract, है ना। टाइनी एंड मोटाइल बॉडीज होती है जो अपनी लॉन्ग टेल, है ना, इस टेल का यूज करके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर आगे की ओर क्या करते हैं, स्विम करके बढ़ते हैं, है ना, फेलोपाइन ट्यूब तक, जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स हो गए, जिसको हमने डिटेल में इनकी फंक्शनिंग देखी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके पार्ट 2 में अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।